नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 5 खबरों की ओर। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है, वो शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट डाला। वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसदों ने सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिया। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देश में 2 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दिया है। इससे पहले ओली ने देश में भड़की हिंसा पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बयान जारी कर राजधानी काठमांडू और देश के अलग अलग हिस्सों में कल से भड़की हिंसा पर दुख जताया था। ओली ने कहा कि मुझे राजधानी और देश के विभिन्न हिस्सों में कल हुए प्रदर्शनों और उसके बाद घटी घटनाओं से गहरा दुख हुआ है। हमने ये नीति अपनाई है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या राष्ट्र के हित में नहीं हो और हम एक शांतिपूर्ण और संवाद आधारित समाधान की तलाश में हैं। मैं स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक समाधान खोजने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा हूं। इसके लिए मैंने आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कठिन समय में शांत रहें। बिहार विधानसभा के चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी अपने एजेंडे पर फोकस जाते जा रहे हैं। अब वो खुद के चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं और जेडीयू की सीटें कितनी आएंगी ये भी दावे साथ में बता रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जैसे 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 100 सीटें नहीं मिलने की भविष्यवाणी सच साबित हुई, 2025 में जेडीयू के लिए नंबर 25 रहेगा। 25 के भीतर ही नीतीश कुमार की पार्टी सिमटवर कर जाएगी और उसी आत्मविश्वास के साथ जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अब आरजेडी नेता लालू यादव की विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव के जनाधार सिमट जाने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक बिहार में आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है और उसके पीछे उनकी अपनी दलील है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों सुर्खियों में है। असल में ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीरें अलग अलग वेबसाइट पर इस्तेमाल की जा रही है। इस पर रोक लगाने के लिए ऐश्वर्या ने कानूनी रास्ता अपनाया है। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। उन्होंने अवैध रूप से उनकी तस्वीरों और वीडियो के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। वकील संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि वेबसाइट्स और कंपनियां बिना अनुमति उनके फोटो और नाम का इस्तेमाल कर रही है। एक्ट्रेस के वकील ने कोर्ट में उन वेबसाइट्स और कंटेंट के बारे में जानकारी दी जिन पर बिना इजाजत ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीरों और नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट में वकील ने एक वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा कि एक्ट्रेस ने इसे अधिकृत नहीं किया है। दूसरी वेबसाइट पर ऐश्वर्या राय का वॉलपेपर और फोटो जैसे कंटेंट डाले गए हैं। वहीं तीसरी कंपनी की ओर से उनकी तस्वीरें वाली टी शर्ट्स बेची जा रही है। इस बार एशिया कप के लिए होने वाले मुकाबले बहुत ही दिलचस्प होते दिख रहे हैं। कड़े इम्तिहान के साथ कई सवाल चुनौती बने हुए हैं। भारतीय टीम बुधवार से एशिया कप 2025 का आगाज करने जा रही है। पहला मैच यूएई के खिलाफ भले ही आसान माना जा रहा है, लेकिन असली चुनौती दुबई के पिच पे है। इंटरनेशनल स्टेडियम की सतह पर घास की मोटी परत दिखने के बाद टीम मैनेजमेंट असमंजस में है कि शुरुआती मैच में स्पिनरों की उतारा जाए तो तेज गेंदबाजी पर दाव लगाया जाए। ऐसे में प्लानिंग 11 का कॉम्बिनेशन तय करना कप्तान और कोच के लिए बड़ी माथापच्ची बन गई है। फिलहाल टॉप 5 खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।